नमस्कार, मैं जनभक्ता श्रीओम गौतम। खबर दिल्ली से है। दिल्ली में जिस तरीके से नगर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शीश महल खाली करने का ड्रामा किया था, उसके बाद उसमें जो नई नगर राज्य की मुख्यमंत्री बनी है आतिशी मार्लेना, उन्होंने उस शीश महल में जाकर रहने का एक प्रोग्राम या ड्रामा किया था। अब खबर यह है कि अब ये जो शीश महल है वो सील महल हो गया है, यानी कि पीडब्ल्यूडी ने अब शीश महल पर सील लगा दी है। तो शीश महल में रहने का ख्वाब आतिशी मार्लेना का अब पूरा नहीं हो पाएगा। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि आरोप लग रहे थे और कुछ अंदर खाने खबरें थी कि जब अरविंद केजरीवाल ने शीश महल को खाली करने का ड्रामा किया था 4 अक्टूबर को, यानी कि नवरात्रि के पहले दिन, उस दिन ये खबर थी कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी जाते जाते शीश महल से वो लाखों रुपए के पर्दे, लाखों रुपए वाले कमोड और दूसरे कीमती सामान को भी ले गए हैं चुपके चुपके, चोरी चोरी। ऐसा क्यों है? क्योंकि इस तरीके की घटनाएं पहले भी देखने को मिली थी। उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री ने अपना आवास खाली करते समय टोटी, गमला, कमोड और टाइल्स तक चुरा ली थी और इसके ऊपर बहुत हंगामा हुआ था। बाद में उस मुख्यमंत्री का ये बयान आया था, पूर्व मुख्यमंत्री का, कि हमने जो लिया है हम वो वापस कर देंगे। और इसी तरीके का मामला बिहार से भी आया था, जब लालू के लाल तेजस्वी के ऊपर भी आरोप लगे थे कि उन्होंने अपना बंगला खाली करते समय वहां से बेड वगैरह कई सारी चीजें उखाड़ ली हैं। तो चूंकि लालू के ही मौसेरे भाई अरविंद केजरीवाल है, लालू को चारा चोर कहा जाता है, और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का एक लोकप्रिय नाम है चंदा चोर। चोरी की इनकी पुरानी आदत है और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल और उनके परिवार ने जाते जाते जो लाखों रुपए के पर्दे लगाए थे, जिसको लेकर हंगामा हुआ था, उनकी जगह पर सस्ते वाले पर्दे शीश महल में टंगवा दिए थे और उसी तरीके से जो कमोड भी बदल दिए गए थे, ऐसी खबरें आ रही हैं। इसको लेकर अब पीडब्ल्यूडी एक्शन में आ गई है और उन्होंने जब 4 तारीख को ये ड्रामा हुआ था, चाबी देने का ड्रामा किया था सुनीता केजरीवाल ने, उसके बाद चाबी वापस ले ली थी। इसको लेकर 6 तारीख को पीडब्ल्यूडी ने एक चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि हमें अभी तक चाबियां नहीं दी गई हैं और ना ही हमें ये हैंडओवर दिया गया है। यानी कि जो वीडियो बनाए गए थे कि सुनीता केजरीवाल एक पीडब्ल्यूडी अधिकारी को, सेक्शन ऑफिसर को चाबियां दे रही हैं, उसके कुछ घंटे बाद वो चाबियां वापस ले ली गई थी। जब 6 तारीख को ये लेटर आतिशी को मिलता है तो आतिशी बड़े ही जल्दबाजी में अपना सामान पैक करके शीश महल भिजवा देती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये कहा जाता है कि अगर तुमने जल्दी से कब्जा नहीं किया तो सारा भेद खुल जाएगा कि हमने वहां से क्या क्या निकाल लिया है और क्या क्या वहां नहीं है, जिसकी जांच हो सकती है। 7 अक्टूबर को आतिशी का सामान पहुंचता है। पीडब्ल्यूडी वाले आते हैं और वो कहते हैं कि अभी ये बंगला आपको नहीं मिल सकता, ये आपको अलॉट नहीं हुआ है, आपके पास केवल चाबियां हैं, इसका अलॉटमेंट लेटर आपके पास चूंकि नहीं है, आपके पास पहले से एक बंगला अलॉटेड है, तो आप अभी वहीं जाकर रहिए, हम इसमें अभी इन्वेंट्री चेक करना चाहते हैं। इन्वेंट्री चेक करने का मतलब है कि जो जो सामान इस बंगले में लगाए गए हैं, जिनका खर्चा हुआ है, जिनके बिल बने हैं, हम उन सबको वेरीफाई करेंगे, उनकी स्क्रूटनी करेंगे और उसके बाद तय होगा कि ये बंगला अलॉट होगा या नहीं होगा। चूंकि इसके ऊपर तमाम शिकायतें हैं, इस पर विजिलेंस की जांच भी पहले से चल रही है, इसलिए आप ये बंगला खाली कर दीजिए, हमें हैंडओवर दे दीजिए। आतिशी चाबी वापस कर देती है और उसके बाद शुरू होता है आम आदमी पार्टी का नया ड्रामा। संजय सिंह, आम आदमी पार्टी का राज्यसभा सदस्य, आके कहते हैं कि साहब ये बंगला बीजेपी के किसी बड़े नेता को दिया जाना है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने एलजी से कहकर आतिशी से, जो चुनी हुई मुख्यमंत्री है, उनसे बंगला छीन लिया है। दूसरी तरफ आतिशी ड्रामा करती है, एक कमरे में बैठ के, वहां बहुत सारे कार्टन रखे हुए हैं, उनमें सामान है भी या नहीं ये कोई जानता नहीं है, लेकिन वहां बैठकर वो ये दिखा रही है कि वो यहीं से अपना ऑफिस चलाएंगे। आतिशी मार्लेना को मंत्री रहते हुए 17 एवी मथुरा रोड का बंगला मिला हुआ था, जिसमें कभी दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित भी रह चुकी हैं मुख्यमंत्री रहते हुए। उसके बाद ये बंगला मनीष सिसोदिया को अलॉट हुआ था। मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद ये बंगला अलॉट हुआ आतिशी मार्लेना को। आतिशी मार्लेना कालकाजी में ही रहती रही, उसने अपने घर को मनीष सिसोदिया की फैमिली को ही रहने दिया। अभी भी वो बंगला उनके नाम पर अलॉटेड है और प्लानिंग ये थी कि आतिशी मार्लेना उसी में रहेंगी, चाबी उनके पास रहेगी शीश महल की, और अरविंद केजरीवाल अगर दोबारा से सत्ता में आम आदमी पार्टी आती है, जैसा कि इनको अनुमान है या कल्पना है या इनका सपना है,
तो फिर से वहीं जाकर बस जाएंगे और उस बीच में बंगले में कुछ भी होगा तो किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि चाबी आतिशी मार्लेना के पास ही रहेगी। अब ये जो शीश महल है कोई ऑफिशियल निवास नहीं है दिल्ली के मुख्यमंत्री का। दिल्ली नगर राज्य के मुख्यमंत्री के लिए कोई विशिष्ट आवास के तौर पर कोई बंगला अलॉटेड नहीं है। अरविंद केजरीवाल इसमें 9 साल से रह रहे थे और इसीलिए उन्होंने कोरोना काल में, जब पूरा देश कोरोना से पीड़ित था, लोग त्राही त्राही कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल ने अपनी दिखावटी ईमानदारी का परिचय देते हुए करोड़ों रुपए झोंक दिए इस बंगले पर और चुपचाप इसमें काम करवाते रहे, जबकि उस समय पर दिल्ली में कंस्ट्रक्शन जैसे कामों पर पाबंदी लगी हुई थी। उसमें 9-9 लाख के पर्दे लगाए गए, 8-8, 10-10 लाख के कमोड लगाए गए, ऑटोमेटिक तमाम टाइलें मंगाई गई बाहर से, ऑटोमेटिक कमोड लगाए गए और भी दूसरे तमाम बहुत ज्यादा राजसी खर्चे उसमें किए गए थे। अभी ये शिकायत मिली थी, पीडब्ल्यूडी को भी ये शिकायत मिली थी कि वहां से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की तरह से अरविंद केजरीवाल के परिवार ने भी बहुत सारा कीमती सामान चुरा लिया है या उसकी जगह पर कुछ नकली और सस्ते सामान वहां पर लगा दिए गए हैं, जिससे कि एक घपला किया जा सके। इसको लेकर पीडब्ल्यूडी हरकत में आया और जल्दी से पीडब्ल्यूडी ने लेटर लिखा आतिशी मार्लेना को कि हमें इन्वेंट्री करनी है, हमें जांच करनी है, हमें विजिलेंस से भी जांच करवानी है। तो इस वजह से अब ये जो कब्जा है वो आतिशी से वापस ले लिया गया। जो शीश महल था अब वो सील महल बन गया है और इससे आप देखेंगे आने वाले समय में कि अरविंद केजरीवाल के भी तमाम राज खुलने वाले हैं और भी राज खुलेंगे कि क्या इसमें वास्तव में इतना कंस्ट्रक्शन हुआ था तो किस किस चीज पे खर्चा हुआ था और क्या जिन चीजों पे खर्चा किया गया था वो चीजें अभी भी उस शीश महल में बाकी बची हैं या फिर अरविंद केजरीवाल का परिवार उनको लेकर चंपत हो गया है। जो कि अरविंद केजरीवाल चारा चोर लालू के भाई हैं, मौसेरे भाई हैं, वो चंदा चोर हैं और दूसरे भी जो इसी तरीके के कुख्यात लोग हैं उनके साथ इनके संबंध हैं। तो इस तरीके के आरोप में दम हो सकता है और इसी वजह से अब आतिशी मार्लेना का वो सपना भी टूट गया कि वो अपने कब्जे में लेकर रहेगी शीश महल को और दिल्ली के आने वाले चुनाव के बाद जब केजरीवाल दोबारा से मुख्यमंत्री बनेंगे और उनकी पत्नी मुख्यमंत्री रहेंगी, अगर केजरीवाल नहीं बन पाते हैं तो सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगी और ये जो शीश महल है उनको हैंडओवर कर दिया जाएगा। लेकिन ये दाव केजरीवाल का उल्टा पड़ता हुआ लग रहा है। अब केजरीवाल की पत्नी भी पछता रही है कि अगर इस व्यक्ति ने यानी केजरीवाल ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया होता तो ये नौबत नहीं आती, शीश महल उन्हीं के कब्जे में रहता। लेकिन केजरीवाल ने ज्यादा चतुर बनने के चक्कर में आतिशी मार्लेना को मुख्यमंत्री बनाया और अब उनका सपनों का शीश महल उनसे छूट गया, जिस पर अब पीडब्ल्यूडी की सील लग चुकी है। जय हिंद, जय भारत।